परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माता जी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80 G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। भक्ति में शक्ति बड़ी शिव सुख दे प्रगटाए, लौकिक की तो बात क्या मुक्ति दे दर्शाए। वास्तव में जीवन में भक्ति होना चाहिए। भक्ति हृदय से होती है और विचार मस्तिष्क से होते हैं। जहाँ भक्ति होती है वहाँ तर्क नहीं होता, और जहाँ तर्क होता है वहाँ नर्क होता है। क्योंकि आज जब जब विज्ञान ने विकास किया है तब तक हमारे रहस्य खो गए हैं। पहले हर चीज़ों में हमारी कल्पना होती थी, सोचते थे, विचारते थे, उसके अनुभव से भर जाते थे, उसका अनुभव में आंदोलित कर देता था। लेकिन आज सब कुछ ज्ञात है, आज सब कुछ ज्ञात है, लेकिन परमात्मा ज्ञात नहीं है। आप बाजार के बारे में कहें तो जानते हैं, घर के बारे में कहें जानते हैं, परिवार के बारे में कहें जानते हैं, लेकिन यदि कोई परमात्मा की बात करने लगे तो आपको पगला लगने लगता है। आप उसे पागल घोषित करते हैं, बोले क्या पागलपने की बात कर रहा, परमात्मा भी कहीं मिलता है क्या? जो मंदिरों में घंटी बजाते हैं, जो मंदिरों में अर्घ चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पत्ती चढ़ाते हैं, वो भी यदि कोई परमात्मा की ज़्यादा बात करने लगे, कहने लगे बोर मत करो। जो अध्यात्म की इतनी ऊंची चर्चा करते हैं उनसे भी यदि आप ये कह दें कि तुम्हारी मौत आने वाली है, तो अध्यात्म की किताबें सारी बंद करके वो हाय तौबा में बचने का उपाय करने लगेंगे। और जबकि भक्त तो ये कहता है तेरी जिंदगी भी तेरी राजी हूँ, तू जिंदगी में रखेगा तो भी राजी हूँ, तू मौत में ले जाएगा तो भी राजी हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम नहीं ले जाते हो। परमात्मा जितनी आयु हमने बांधी है उतनी मिलती है, क्योंकि कहते हैं छोटी आयु भी हो बड़े काम कर लेते हैं, और लोग 80-90 में मर जाते हैं और कुछ करके नहीं जाते हैं। बेकार एक दिन भी अपने जीवन को जिस लिए पाया था उसका उपयोग नहीं करते हैं। और कहते भी हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 दिन में 100 दिन का काम करते हैं, कुछ 100 दिन में 2 दिन का काम भी नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो 100 दिन में 2 दिन का काम भी नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100 दिन का काम 2 दिन में कर लेते हैं। वास्तव में किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है। हमारे यहाँ पहले आंखों में आंसू थे, दिल में सहानुभूति थी, सौहार्द था, समाजवाद था। आज जितने जितने सिद्धांत बढ़े हैं, हम कहना चाहिए धर्म के नाम पर हमने कुछ कुछ पद्धतियों को अपना लिया, लेकिन वो पद्धतियाँ हमारे यदि अंतरंग में नहीं मिलाती हैं, अंतरंग गुणों को विकसित नहीं करती हैं, तो समझना थोती हैं, और थोती बातों से कभी पेट नहीं भरता है। जीवन में जीना है तो हकीकत के धरातल पर जीना पड़ेगा। हम क्या हैं ये हमें देखना पड़ेगा, हम क्या करते हैं इसको ध्यान नहीं दो। लोग क्या करते हैं इस पर ध्यान देते, क्या पाते हैं इस पर ध्यान देते हैं, जबकि अध्यात्म कहते तुमने क्या खोया, पाया तो जन्म जन्म से था। तुमने धन पाया था, तुमने यश पाया था, तुमने परिवार पाया था, तुमने प्रेम पाया था, लेकिन आज तक जो प्रेम पाना था, जो प्रेम तुम्हें परमात्मा बना देता, वो प्रेम नहीं पाया। आज तक तुम रोए हो, क्रोध में रोए हो, लोभ में रोए हो, मायाचारी से रोए हो, बिल्कुल मगरमच्छ के आंसू दिखाए हैं तुमने, रो रो के बताया किसी के सामने। लेकिन काश एक बार तुम निष्प्रय भाव से परमात्मा के लिए रो लेते, अपनी भूलों पर रो लेते, अपने किए पर पछतावा कर लेते, तो तुम परमात्मा इसी जन्म में हो जाते। क्योंकि पहला कदम भी हमें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा देता है, सिर्फ हमारी दिशा सही हो। आज हमारी दिशा गलत है और हम दावा करते हैं हम परमात्मा को पाकर रहेंगे। परमात्मा तो क्या, तुम धर्मात्मा भी नहीं बन पाते हो। जिसको तुम धर्मात्मा समझते हो कि बहुत पूजा पाठ करता है, मंदिरों में घंटी बजाता है, घंटों स्वाध्याय करता है, वो सच पूछो वो भी स्वर्ग जाना चाहता है। अरे स्वर्ग क्यों जाना चाहते हो? स्वर्ग में क्या मिलेगा जो स्वर्ग जाना चाहते हो? जाना है तो मोक्ष में जाओ, जहाँ शाश्वत सुख है, जहाँ एक बार जाने के बाद कोई लौटता नहीं। लेकिन हमें यहीं पर कोल्हू की बैल की तरह चक्कर लगाते रहते, इससे उभरने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। एक व्यापारी कोल्हू के बैल के व्यापारी के यहाँ गया, जिसका कोल्हू का बैल चलाता था, कोल्हू का काम था, और उसको कोल्हू को पुराने ज़माने में बैल चलाते थे। अब तो मशीनीकरण हो गया, अब तो सारे आपको पता है सारी चीज़ें यंत्र करने लगे। पहले जीव का महत्व था, पहले जानवरों हर चीज़ का उपयोग था, अपना जानवर का भी इतना अच्छा उपयोग करते थे, आदर सम्मान प्यार से रखते थे। हम परमात्मा को भी जब भी प्यार करते थे जब हम इंसानों को, जानवरों को, हर जीव को प्यार करते थे। और हर धर्म हमें प्यार सिखाता है, क्योंकि प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम सच पूछो तो हैवान को भगवान बना देता है। और प्रेम से पत्थर को पूछ कर तो देखो, प्रेम से पूजा गया पत्थर तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। आपने कभी सिंदूर लगा देते हो और सोचते हो परमात्मा, और आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि आपके अंदर जब इतना समर्पण होता है तो उससे भी आपके काम बन जाते हैं। और समर्पण नहीं हो तो परमात्मा भी पत्थर नजर आता है। तो जब वो व्यापारी गया और उसने देखा कि बैल कोई लोग दिन भर चलाते हैं, दिन भर चलाते हैं और वो ऊबता नहीं, वो थकता नहीं, और आंखों पे पट्टी और बांध रखी है और गले में घंटी बांध रखी है। अरे यहाँ घंटी कौन सुनता है इसके दुकान में, और पट्टी भी क्यों बांध रखी है? उसने व्यापारी से पूछा, उसने उसके मालिक से पूछा कि भाई तूने इसके गले पर घंटी बांध रखी और आंखों पर पट्टी बांध रखी, ये बता कि इतनी सी जगह तो चलता है, इसको कहाँ ठोकर लगेगी, कहाँ कोई दिक्कत होगी जो तूने पट्टी बांध रखी? उसने कहा कि मैंने पट्टी इसलिए बांध ली, सुबह से शाम तक चलता है, और सुबह से शाम तक चलता चलता इसे ये लगेगा मैं सिर्फ इतना सा चलता हूँ, थक जाएगा, हार जाएगा, इसे पट्टी बांध दी ताकि इसे लगता है मैं बहुत चल रहा हूँ, चलता रहता, इसको दिखता ही नहीं कि चलता कहीं नहीं है। सुबह से जहाँ से चलना प्रारंभ करता है शाम को वहीं समाप्त कर देता है। तो वो कहने लगा चलो ये तो समझ में आ गया, तुमने आंखों पे पट्टी बांध रखी, ये बताओ घंटी क्यों बांध रखी? यह घंटी तो कोई सुनता नहीं, कोई मंदिर तो है नहीं कि घंटी देखकर आपको धर्मात्मा समझ ले। आपने भले अपने दुकान में इस बैल को रख रखा, घंटी क्यों बांध रखी? बोले भाई साहब
इसके गले में घंटी इसलिए बांध रखी है कि जब ये चलता है तो आवाज़ आती रहती है। मैं अंदर रहता हूँ, मुझे आवाज़ आती है क्योंकि चलता है तो गला हिलता है। और कहने लगे भाई साहब, उस आगंतुक ने कहा कि भाई साहब, यदि ये खड़ा खड़ा गला हिलाता रहे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। उसने कहा भाई साहब धीरे से बोलो, ये बैल है, आदमी नहीं। ये भी तुम्हारी तरह हो जाएगा, सोचने समझने लगेगा, तर्क लगाने लगेगा, खड़े खड़े घंटी हिलाने लगेगा, तो फिर मैं और कोई हिसाब किताब सोचूंगा। ये आपकी तरह वकील नहीं है, ये तो अभी चलता है और आप तो बात करते हो कि इसने गले में घंटी बांध रखी, और सच पूछो तो इसने आंखों पे पट्टी बांध रखी। हमने तो आदमियों को भी आंखों पर पट्टी देखी है। सब आदमी अंधों की तरह जीते हैं, क्या पाते हैं, जो पाते हैं वो भी गंवा के जाते हैं। लेकिन भक्त वो होता है जो गंवा कर भी पा लेता है। भक्त के एक सुख है कि वो मिले तब भी खुश रहता है, नहीं मिले तो उसकी स्मृति में खुश रहता है, मिल जाए तो प्राप्ति में खुश रहता है। जो मूर्ख लोग होते हैं वो यही सोच सोच के घटना घटेगी तो क्या होगा, घटना घटेगी तो क्या होगा, भय में, अशांति में, चिंता में, क्लेश में, विषाद में जीते हैं और वो अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो अपने परमात्मा आएंगे इसमें भी खुश होता है, और परमात्मा आ गए तो तृप्त हो जाता है। क्योंकि कहते हैं न पूज्यार्थास्तव वीतरागे न निंद्या नाथ विवांत वैरई तथापि ते पुण्य गुणा स्मृतिना पुनः तो चित्तम दुर्ताम जनेम। कितनी सुंदर बात कही है भगवान। आप मेरी पूजा से खुश नहीं होते हैं, ना आप निंदा करने से नाराज होते हैं, लेकिन तुम्हारा भक्त जो होता है उससे पूजा के माध्यम से पुण्य की प्राप्ति होती है। और पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। पुण्य जब फलता है तो ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर देता है, और पाप का उदय होता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। क्योंकि पुण्य का फल होता है पाताल, और पाप का जड़ होती है पुण्य कट कर देना। पुण्य क्या फल होता है तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, और पाप का फल होता है तो अस्पताल जाना पड़ता है। तो आप लोग पुण्य की जड़ हरी होती है। पुण्य करें। पुण्य सिर्फ कोई क्रिया नहीं है, पुण्य आत्मा का विशुद्ध भाव है। पुण्य दया और प्रेम का परिचायक है। पुण्य जिसके होगा उसे किसी बात से कलेश नहीं होगा। हमारे जिनका परम पुण्य था तीर्थंकर जैसों का, उनके लिए देखिए पत्थर बरसाए तो उनके निर्वाण में कारण बन गया, उनको केवल ज्ञान में कारण बन गया। इसी प्रकार से जितने पांडवों पे उपसर्ग किए, पांडवों को उपसर्ग भी उन्हें मोक्ष में कारण बन गए। आप लोगों की दुखों से मुक्ति चाहिए तो समर्पण का भाव लाओ, तर्क का नहीं। आप हट का भाव नहीं ले, मैं लेके जाऊंगा। अरे मैं तो कहता हूँ कि मैं लेके नहीं जाऊंगा, मैं सब छोड़ के जाऊंगा। जो इस संसार में मिला है वो संसार वापस ले लेता है, लेकिन जो परमात्मा से मिलता है वो परमात्मा चौगुना लौटा देता है। तो आप सबको भी लौटा दे, हमारी यही कामना है। जो आपको तन मिला है, मन मिला है, धन मिला है, इसे परमात्मा के लिए समर्पित कर देना। इसलिए परमात्मा के नाम पर कोई खोटे काम मत करना, वरना अगले बार कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको जो मिला है वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। इस भाव से जिए, परमात्मा को धन्यवाद दें तो वो प्रेम का रिश्ता बना के रखेगा। आप सबके जीवन में शांति, प्रेम, संपत्ति आए, यही शुभाशीष मेरा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्रयान ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था।
जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861 9376571001 9376571002 9376571003 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।